कहा कि भाई ये कौन है भाई, बहुत बुरा मार रहा है। तो जापान वाला कहा भाई यहाँ से चट्टा करके पूरा चाइना मेरा। इन गधों को लगता था ये जापान को मार देंगे। ये पैसा वैसा लेके भाग गया चियांग काई शेक एक दूसरे द्वीप पर जिसका नाम है ताइवान। चाइना को टॉर्चर करना है तो कहाँ चलिए, ताइवान पे। चट्टा को कम मत समझिए, कहता है कि ये पूरा मेरा है। चाइना में हो गया गृह, मार काटा कुटी हो गया कम्युनिस्ट पार्टी और क्वेमेंटोंग पार्टी के बीच। कम्युनिस्ट पार्टी और क्वेमेंटोंग पार्टी। सन्यात सेन मर चुके थे, सन्यात सेन क्या हो गया, मर गया। तो क्वेमेंटोंग पार्टी आ गई चियांग काई शेक के पास। और कम्युनिस्ट पार्टी का माओ त्से, माओ, बस माओ बोलिए। कम्युनिस्ट पार्टी का माओ, माओ बिलार की तरह बोलिए माओ। आई दोनों में क्या हो गया, गृह युद्ध। इसी गृह युद्ध में मार काटा कुटी हो गया। उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, कई लाख लोग मर गए। 1.5 से 2 लाख लोग मर गए चाइना के अंदर, अपने में मार कर रहा था गृह युद्ध। इसका फायदा उठाया जापान। अब मारा धाए से मंचूरिया कब्जा, इधर कब्जा, मार के पूरा कब्जा कर लिया। ये बेचारा भाग गया। सब क्वेमेंटोंग पार्टी का भी भागा, कम्युनिस्ट पार्टी का भागा। कहा कि भाई ये कौन है भाई, बहुत बुरा मार रहा है। तो जापान वाला कहा भाई यहाँ से चट्टा करके पूरा चाइना मेरा। हम आपको बताए ना, राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय आपदा के समय सब एक हो जाता। गृह युद्ध हुआ, जापान एंट्री मारा, और जापान जब लगा मारने तो ये सबको लगा कि भाई अब हम लोग को एक हो जाना चाहिए, अदरवाइज वी ऑल विल डिस्ट्रॉय, हम सब मर जाएंगे। हम लोग हाथ मिला लेते हैं। तो क्वेमेंटोंग पार्टी के चियांग काई शेक और कम्युनिस्ट पार्टी के माओ, ये दोनों हाथ मिला लिए और कहें कि हम दोनों मिलके मारेंगे किसको, जापान को। चलो आगे बढ़ो, चाइनीज भाषा में ऐसे धर 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 आगे बढ़ा। चूचा दुका बोलता था सब मंडारिन भाषा। अब मारना चालू किया सब। इन गधों को लगता था ये जापान को मार देंगे। नसीब अच्छा था इनका कि जापान पे मार दिया अमेरिका परमाणु बम। क्या मार दिया, परमाणु बम मार दिया। जापान सरेंडर बोल दिया यहाँ पे। इस वजह से ये लोगों ने जापान को भगाने में सक्सेस हो गए। 1945 में इसके ऊपर गिर गया परमाणु बम। और जैसे ये लोग इसको भगाने में सक्सेस हुए, ये इतना खचरा था कि चारों ओर से घेर के हमला कर दिया। किसके ऊपर, क्वेमेंटोंग पार्टी। किसके ऊपर, जबकि दोनों में समझौता हुआ था, हम दोनों मिलकर सरकार चला लेते हैं। गृह मंत्री हम रख लेंगे, वित्त मंत्री तुम रख लेना, रक्षा मंत्री हम रख लेंगे, ये हम रख लेंगे। ऐसे गठबंधन करके सरकार चला रहा था। और जैसे यहां से कौन हटा, जापान। कम्युनिस्ट पार्टी वाले क्वेमेंटोंग पार्टी वाले को गोली मारने लगे सर, भयानक। और ये तैयार थे नहीं, और ये लगे सब गोली मारने। अब क्वेमेंटोंग पार्टी वाले लगे सब भागने। क्या हो गए सब, भागने। वित्त मंत्रालय किसके पास था, क्वेमेंटोंग पर। ये पैसा वैसा लेके भाग गया चियांग काई शेक एक दूसरे द्वीप पर। कहा कि यहाँ चलो, पहले बचो, पहले यहाँ पे बचो, जिसका नाम है ताइवान। उस समय फार्मोसा नाम था। क्या नाम था, फार्मोसा। कहा पहले भागो जापान, कहाँ भागो, ताइवान। एयरफोर्स यहाँ लाओ, टैंक यहाँ लाओ, यहाँ से जीप ले आए, सब बैलगाड़ी लाया, सब घर द्वार लाया, सोना चांदी सारा चीज यहाँ लाया। कहा कि पहले हम लोग यहाँ स्टेबल होंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से हमला करेंगे, और हमला करने के बाद हम लोग इस पूरे को कब्जा कर लेंगे। चचुरा लोल कहीं का है, हम कब्जा कर लेंगे आप। तो इधर हो गया कौन, क्वेमेंटोंग पार्टी। क्वेमेंटोंग पार्टी चियांग काई शेक कहाँ चले हैं, यहाँ पे क्वेमेंटोंग पार्टी। अब माओ यहाँ हो गया, यहाँ हो गया माओ। शुरुआत में ऐसा लगता था कि जैसे क्वेमेंटोंग पार्टी इन्हें हरा देगी, क्योंकि बहुत शक्तिशाली थी। क्वेमेंटोंग पार्टी का नेता चियांग काई शेक इतिहास के सबसे क्रूर राजाओं में से एक, सबसे क्रूर। मरवाने में उसको कुछ नहीं दे। 1-8 लाख सैनिक को तो ऐसे ही बोल दिया था, अरे 1-8 लाख लोगों की जान लेना है तो अपने से ले लिया करो, उससे ज्यादा लेना है तब परमिशन लिया करो। नहीं, आदमी कहता अरे 100-200 खर्चा करना है तो अपने से कर दो। नहीं सोचते हैं बड़ा खर्चा है तब पूछो। वो कहता अरे इतना को तो ऐसे मार दो। यहाँ चियांग काई शेक कहाँ चला है, हाँ, ताइवान। और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना। धीरे धीरे ये हो गया कम्युनिस्ट पार्टी की चाइना। किसकी हो गई, कम्युनिस्ट चाइना। कौन आ गए यहाँ, माओ। माओ। माओ इतना शक्तिशाली हो गया कि इनका सपने टूट गया कि कभी कब्जा करेंगे। और यहाँ पे थे क्वेमेंटोंग पार्टी के चियांग काई शेक। यहाँ के नोट पर रहता है माओ का फोटो, और यहाँ के नोट पर रहता है चियांग काई शेक का फोटो। ये कहता है वन चाइना पॉलिसी, मतलब हम दोनों अलग अलग नहीं है, वो भी हमारा ही भगोड़ा है। ये कहता है कि देखिए हम दोनों अलग अलग नहीं है, मेरा ही है वो। समझ गया, इस चोट्टा को कम मत समझिए। कहता है कि ये पूरा मेरा है और अक्साई चीन भी मेरा है। टारगेट लेकिन दोनों का क्या है, एक है। लेकिन इसकी भी मजबूरी है देश के लोगों को क्या करना, मतलब एक करके रखने के लिए बोलता है कि हम भी लेके आएंगे यहाँ पर। समझ में गए, ये लोकतंत्र है, ये कम्युनिस्ट है। 1939 में यह कम्युनिस्ट बना था तो ये भाग आया कहाँ पर, यहाँ 49 है ना, 39 ने 49, 1949, 45 में बम गिरा, 4 साल में समेट दिया इन लोग को, भाग गए वहां पे।
अभी ये इतना डेवलप है ताइवान, पूरी दुनिया में जहां कहीं कोई भी मोबाइल से यूज कीजिएगा सेमीकंडक्टर ताइवान से, ताइवान की कंपनी ही ज्यादातर मोबाइल वगैरह को बनाती है। आप जो पढ़ते हैं ना मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, लेकिन ताइवान की कंपनी ही सेट की हुई है कहाँ पे, चाइना में। ताइवान को हर देश मानता है। अभी देखे होंगे चाइना को टॉर्चर करना है तो कहाँ चली है, ताइवान पे। अभी गई थी ना अमेरिका की लोकसभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, चल गई थी कहाँ पे, यहाँ पे ताइवान चली गई थी। वो हल्ला कर दिया, काहे आ गई हमारा जगह बिना हमसे पूछे यहाँ पे। ताइवान हम लोग के लिए ऐसा जगह है, भारत सरकार को युद्ध के लिए तैयार रहना है, क्योंकि चाइना की एक खराबी है, चाइना के इस एरिया में इतना बड़ा पहाड़ है जिसका कोई हद नहीं, इसलिए चाइना की 99% आबादी यहाँ रहती है, 1% इधर रहती है। यहाँ आने में उसका हालत खराब हो जाएगा। इसलिए जैसे चाइना हमला करेगा ताइवान पे, तुरंत हमें हमला करना चाहिए अक्साई चीन पर। जाओ तुम एक साथ दो जगह लड़ो। हिटलर हार गया एक साथ दो जगह पे, 2 फ्रंट वार, कभी सक्सेस नहीं, कभी सक्सेस नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अमेरिका को भी बुला ले। आपको लगेगा पाकिस्तान इधर से भी करने लगेगा हमला, ना ना ना, एक बार अमेरिका धोप देगा, रे पैसा ले आओ मेरा, कहेगा लड़ाई में पैसा की जरूरत है। ऐसा कोई अमेरिका किसी का नहीं है। यहाँ गिलगिट में पाकिस्तान ने अपना एक सैन्य अड्डा भाड़े पर किसे दिया है, अमेरिका। ज्यादा पाकिस्तान उड़ेंगे ना यहाँ पे गिलगिट में, तो पाकिस्तान अमेरिका भारत से कहेगा तुम भी अपना जहाज यहीं उतार ले आओ। और अच्छा, जो चाइना से जब लड़ने की बात हम लोग कर सकते हैं, पाकिस्तान किस डेक्ची का मसाला है, उसके लिए हम ही लोग बहुत है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। बड़ बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी, समझो हाथी डूब गई, तुम गधा कौन पूछ रहे हैं? यहाँ पे आगे बढ़े। ताइवान हमारा दोस्त है। देखिए दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, मजबूरी किसी को किसी का क्या बना देती है, दोस्त है। तो ये हम लोग भी इसके हिसाब से, तो हम लोग भी ताइवान का सपोर्ट करते हैं, लेकिन खुल के नहीं। चाइना लिखवा लेता है वन चाइना पॉलिसी, हम उसी के साथ संबंध रखेंगे जो ये स्वीकार करे कि ताइवान चाइना का है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो नेहरू हो चाहे वो मोदी जी हो, भले चुनाव में ये लोग कुछ बोले, वहां जाके स्वीकार कर लेते हैं वन चाइना पॉलिसी, हाँ ताइवान आपका है। साइन करने से पहले नहीं लिखवा सकते थे पूरा कश्मीर हमारा है, नहीं लिखवा सकते, वापस आ जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जब नौटंकी करता है यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चाइना ये कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट बहुत खचरा है। यहाँ आके 1959 में तिब्बत को कब्जा किया सब। माओ ने किसे कब्जा कर लिया? तिब्बत। और माओ ने ही किसे कब्जा कर लिया? अक्साई चीन को। समझ में आ रहा है माओ कितना खतरनाक था?